साथियों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करने की इच्छा है। आपसे ही और आपके माध्यम से काशी की जनता, देश की जनता से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। सवाल है कि क्या काशी का इतिहास, भूगोल पूरी तरह से बदल जाएगा? कुछ भी पुरातन नहीं रह पाएगा? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से काशी के काशी के भूगोल के साथ काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसे लेकर के काशी वासियों की तरफ से कुछ विरोध के स्वर भी उभरे। शुरुआती दिनों में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध शुरू किया था। वो काशी के मूल रहवासी भी थे। खैर, बीती बात हो गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है। आस्था की वो स्थलीय पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुकी है। मंदिर को और मंदिर के आसपास, और कहा तो ये भी जा रहा है कि पूरी समूची काशी को उससे काफ़ी लाभ हो रहा है, हो भी रहा होगा, क्योंकि पर्यटकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ पहले साल के एक दिन महाशिवरात्रि अथवा सावन के सोमवार के दिन 1 लाख 1.5 लाख भक्त मंदिर में आते थे, अब वो बिल्कुल बदल गया है परिदृश्य। लगभग हर रोज तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु बाबा के धाम में जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अवलोकन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी रह करके कुछ विरोध की आवाज़ उठती रहती है। अभी पिछले कुछ महीनों पहले काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी ने माँ अन्नपूर्णा जिनसे काशी विश्वनाथ ने भी भिक्षा मांगी थी अपने नागरिकों के लिए। दरअसल वहाँ पर एक दीवार खड़ी की जा रही थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। बात कुछ दिनों तक चली, मीडिया की सुर्खियाँ बनी। उसके बाद शासन की तरफ से, महंत जी की तरफ से बातचीत हुई और मामले का सर्वमान्य हल निकला। अब वही महंत शंकरपुरी जी ने पुनः एक आवाज़ उठाई है। उन्होंने आंदोलन की चुनौती दी है। बात प्रयागराज और हरिद्वार तक ले जाने की बात भी कही है। इसे जन आंदोलन बनाने की बात कही है। मामला ये है कि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बाबा के दर्शन के लिए लोग भक्तजन जाते रहे हैं, उनका मुख्य मार्ग ढूंढराज गणेश से होकर के जाता था। लेकिन इस परिवर्तन के दौर में अब वो मुख्य मार्ग नहीं रह गया है। गेट नंबर 4 मतलब ज्ञानवापी क्षेत्र से ही भक्तों को आने जाने का मार्ग बनाया गया है। इसके अलावा एक जल मार्ग है। वैसे कहने को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाने के लिए 5 मार्ग हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ है, महंत श्री शंकरपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि प्रशासन ढूंढराज
गणेश का स्थान बदलना चाहता है। उनका ये भी कहना है कि ढूंढीराज गणेश मंदिर से ठीक पीछे जो एक दीवार थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, उसे गिराया जा रहा है। उन्होंने यहाँ भी तक कहा कि प्रशासन से इस संबंध में कुछ दिनों टेलीफोनिक वार्ता भी हुई है और उन्हें ये डर सता रहा है कि अब ढूंढीराज गणेश का मंदिर जो मंदिर का माँ अन्नपूर्णा ट्रस्ट के अधीन आता है, उस मंदिर की देखभाल माँ अन्नपूर्णा ट्रस्ट करता है, मठ मंदिर ट्रस्ट। वह माँ के दरबार तक जाने का वो प्रमुख मार्ग है। वैसे भी ये माना जाता है कि कोई भी कार्य, शुभ कार्य शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। इसी दृष्टि से सबसे पहले ढूंढीराज गणेश, माँ अन्नपूर्णा, अक्षय वट हनुमान जी, शनिदेव और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर अवस्थित रहा। लेकिन इस परिवर्तन के दौर में से बहुत कुछ बदल गया है। अब ऐसा कुछ नहीं है। काशी माँ अन्नपूर्णा मंदिर के आगे एक गेट लग चुका है, वहाँ पहरा बैठ चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी माना गया, इसे सभी ने स्वीकार किया। लेकिन अब ढूंढीराज गणेश मंदिर को वहाँ से हटाने की जो चर्चा शुरू हुई है, उसे लेकर के संत महंत सभी उद्वेलित हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि ये बात इसलिए भी कही जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका ये संसदीय क्षेत्र है, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि काशी की प्राचीनता, काशी की पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए ही काशी का विकास होगा। निश्चित तौर पर इन 8-9 सालों के बीच में काशी का बहुत कुछ विकास हुआ है और निरंतर हो रहा है। उस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिर ये संत महंत क्यों उद्वेलित हैं? इतना बड़ा आंदोलन छेड़ने के पीछे आखिर सोच क्या हो सकती है? ये काशी से उठा करके ये मामला प्रयागराज, जहाँ इन दिनों माघ मेला भी चल रहा है, समापन की ओर ही सही, लेकिन वहाँ संत महंत हैं, इसे हरिद्वार तक ले जाने की बात की जा रही है। तो अगर कहीं चिंगारी है तो धुआं उठा है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुद्दे पर के उठने के बाद वाराणसी के कलेक्टर एस राजलिंगम साहब ने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से मौका मुआयना कराया जाएगा। वहीं पिछले कई वर्षों से बनारस में विराजमान पहले कलेक्टर और अब कमिश्नर के तौर पर स्थापित कौशल राज शर्मा जी ने कहा है कि महंत जी से वार्ता के बाद दान के पैसे से काम कराया जाना था, लेकिन यदि महंत जी राजी नहीं हैं तो कोई काम नहीं होगा। उधर मंदिर प्रशासन ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है और उनका कहना है कि इस विवाद से काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके महंत शंकरपुरी जी काफ़ी उद्वेलित हैं। उन्होंने इस मामले को अखाड़ा परिषद और महानिर्वाणी अखाड़ा हरिद्वार और प्रयागराज को अवगत करा दिया है। तो ये निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ करके ही किया गया होगा।
तो हम विशेष कुछ नहीं, आगे ये जानना चाहेंगे श्री महंत जी से, महंत जी का क्या कहना है, उनसे सुनेंगे और उसके बाद आप सब तक उनकी आवाज़ को पहुंचाएंगे। हम सभी पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों का काम भी यही है कि सूचनाओं को वो चाहे जिस तरह की सूचनाएं हैं उसे आम जन तक पहुंचाना है। तो मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए हम सीधे आपको लिए चलते हैं अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत श्री शंकरपुरी जी के पास और सुनते हैं क्या कहना है उनका। डुंडी राज का नाम आता है तो शासन प्रशासन के डुंडी राज के बगल में कार्य चल रहे हैं। उससे ऐसे लगता है, कुछ अधिकारियों के फ़ोन भी आए कि डुंडी राज के स्थान परिवर्तन की चर्चा चल रही है। तो देवता प्रधान हैं, पाषाण के देवता हैं और स्थान प्रधान हैं, इनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, इसका हम विरोध करते हैं कि किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सौंदर्यीकरण करें, उसका बनारस की जनता भी सपोर्ट करती है, हम भी उसका हर तरीके से सहयोग करते हैं। मगर डुंडी राज के साथ किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कहीं होती है तो ना शासन, ना तो काशी की जनता उनका सहयोग करेगी और ना तो हम करेंगे। उसके बाद कोई भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, आगे जिम्मेदारी होगी तो शासन प्रशासन की होगी। डुंडी राज से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। बीती रात को क्या दीवार भी डुंडी राज के पीछे कुछ कार्य चल रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, बाउंड्री तोड़ रहे हैं, मगर अभी डुंडी राज तक पहुँचे नहीं हैं। डुंडी राज के बगल में कार्य कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि डुंडी राज को छेड़ सकते हैं और शासन की ऐसी मंशा है। तो शासन को अपनी मंशा में परिवर्तन करना चाहिए और डुंडी राज को सुरक्षित रहें, क्योंकि काशी में देखा जाए तो डुंडी राज प्रधान है, हिंदुओं के पहले देवता हैं, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, क्योंकि ये जो देवी देवता हैं ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, किसी मानव के द्वारा नहीं है, ये स्वयंभू हैं और आदिकाल से हैं। देखा जाए तो इनको सतयुग से इनकी महिमा है और व्याख्या है, तो इनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यही हमारा मानना है कि स्थान का और डुंडी राज के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी तो शासन इसकी जिम्मेदार है। मंदिर प्रशासन की तरफ से प्रशासन को कोई नियम या कोई नहीं, ऐसा लिखित कोई पत्र नहीं आया, केवल फ़ोन से चर्चाएं हुई हैं कि परिवर्तन हो सकता है। तो इस पर हमारा किसी प्रकार का शासन को सहयोग नहीं है। डुंडी राज कहीं भी नहीं जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, उसी स्थान पर रहना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। क्यों